जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई। ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल में। कल की घटना है कि झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के पास एक रेहड़ी जहाँ पे फल फ्रूट बेचे जाते हैं, वहाँ पे एक नवजात मिलती है। रेहड़ी मालिक उसको देख के पहले तो घबरा जाता है और फिर उसके बाद में उसे बीडीके हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाता है, जिससे वहाँ पे उनको डॉक्टरों के द्वारा ट्रीटमेंट मिलता है। यह नवजात किसी व्यक्ति ने शायद इसको मरने के लिए बीडीके हॉस्पिटल के सामने उन रेडियो पे छोड़ दिया रात को, और गनीमत ये रहा कि वह बच्ची जिंदा रही, संघर्ष करती रही और सुबह तक उसके लिए एक फरिश्ता आता है और वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। ये घटनाएं लगातार हमें सुनने को मिलती हैं और फिर एक बार झकझोर देने वाली ये घटना झुंझुनू में सुनने को मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए शानदार तरीके से काम करने वाले जिले में एक बार फिर से ऐसी घटना होना एक सोचनीय विषय है। जरूर इस पे विचार किया जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे दिलवाना चाहूँगा कि अभी अपने ज़िले में जो लिंगानुपात है वह कितना और क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि झुंझुनू में बेटियों की संख्या है वो पिछली बार से बढ़ी है। लिंगानुपात 837 था। वहीं अगर अब जिले में बात की जाए तो जिला जो निचले पायदान पे 33वें नंबर पर था, लेकिन दिसंबर 2021 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 1000 लड़कों पर बेटियों की संख्या 946 जो बताई गई है। जबकि राजस्थान के लिंगानुपात की अगर बात की जाती है तो वह 891 है। इसके बाद में भी ऐसी घटनाएं होना चिंतनीय है, सोचनीय है। इन पे जरूर हमें विचार करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जस्ट उससे थोड़ी दूर पालनहार था, अगर वो उसमें छोड़ के जाते तो शायद बच्ची की ये हालत अभी नहीं बनती। सर मैं मोहम्मद जावेद राइन सुबह 7:30 बजे मेरी दुकान पे आया था शॉप पे। तो मेरी शॉप खोलने से पहले मुझे एक बच्ची दिखी रेहड़ी के ऊपर। तो मेरी उसके ऊपर निगाह पड़ी तो मैंने देखा तो उसके अंदर बच्ची है। तो मैं बच्ची को तुरंत मेरी गोदी में उठा के राजकीय बीडीके में लेकर आया। मैं अस्पताल में इमरजेंसी में मैं तुरंत वहाँ लेके गया। स्टाफ वालों ने अच्छी इसकी देखभाल की है और तुरंत उसका इलाज किया। डॉक्टर महबूब साहब वहाँ आ गए तुरंत, उन्होंने बच्ची को देखा है और उनको एडमिट कर लिया। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जिसकी भी बच्ची है उनके माँ बाप को सख्त से सख्त कार्रवाई मिले और उनको जेल की सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई भी इंसान ऐसी गलती ना करे। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। कतान के 2 नंबर गेट के ऊपर उधर रेडी के ऊपर मिली थी मुझे। रेडी पे मिली थी? जी सर। ठीक है। आज सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे के लगभग इमरजेंसी से फ़ोन आया कि इस तरह से एक लावारिस बच्ची है बाहर किसी रेहड़ी के ऊपर कपड़ों में लिपटी हुई पाई गई है। और एक सब्जी विक्रेता जावेद नाम के व्यक्ति ने उस बच्ची को देखा। तो उस बच्ची को जब कपड़े में लिपटी हुई थी और कपड़े खोल करके देखे तो बच्ची के हाथ पांव हिल रहे थे, बच्ची जिंदी थी। वो तुरंत दौड़ा खेतान अस्पताल की इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी में डॉक्टर रामस्वरूप पायल जी थे और स्टाफ ने बच्ची को प्राथमिक उपचार देते हुए तुरंत नियोनेटल जो यूनिट है हमारी MCS यूनिट में, उसमें भर्ती कराया गया और बच्ची का जो अति आवश्यक जो गंभीर स्थिति का जो उपचार है वो स्टार्ट किया गया। और इसी दौरान तुरंत जो हमारे कॉल ड्यूटी थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह भामू जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो कॉल पे आए और बच्ची को जांच करके, और बच्ची को जांच करने पे पाया गया कि बच्ची प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट बच्ची है, सांस लेने में दिक्कत थी, बच्ची बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, नीलापन आया हुआ था बच्ची के, और बच्ची की ग्रंटिंग भी थी। तो उन्होंने आवश्यकता अनुसार इस बच्ची की जांच करके गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत स्टाफ और उन्होंने इसका उपचार शुरू किया गया। ये 7 महीने के लगभग
प्रीमेच्योर बच्ची है, लो बर्थ वेट बच्ची है। डिलीवरी कब की लग रही है सर अंदर? लगभग 2 दिन पहले की डिलीवरी है और हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, प्रसव है वो इसका किसी भी संस्थागत प्रसव हुआ है। ये एक प्री मेच्योर बच्चा है जो 1.450 ग्राम का हुआ है और किसी संस्थागत डिलीवरी है। तो संस्थागत डिलीवरी में इस तरह के बच्चे को किसी भी सरकारी या निजी संस्था में हुआ है तो उसको जो भर्ती की ज़रूर सलाह दी गई होगी और हो सकता है भर्ती रहा हो। उसके बाद से इस बच्ची को यहाँ छोड़ा गया है। इससे 100 मीटर दूरी पे ही हमारा पालनागृह है और पालनागृह से आए हुए अधिकतम बच्चों को यहाँ पे सेवाएं प्रदान की गई हैं। तो इस बच्ची को अगर वहाँ छोड़ा जाता तो और बेहतर होता। परंतु जो सब्जी विक्रेता हैं जावेद जी, उन्होंने मानवीयता का परिचय देते हुए और तुरंत अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। बच्ची का इलाज है वो उच्च स्तरीय शिशु इकाई में डॉक्टर वी डी बाजिया के निर्देशन में चल रहा है।